हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 21 बैंकिंग स्ट्रक्चर, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम, देन वी हैव कम अप विद द मास्टर कोर्स, जो कि आपको मई 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं चारों के चारों कंपोनेंट से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, देन नोट्स, क्रिस्प नोट्स रिवीजन के लिए, और साथ के साथ लाइव क्लासेस एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स। तो आप अगर अवेल करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपका कोई एक या दो कंपोनेंट्स हो चुके हैं, लेट्स से एएफएम आईआईएफएस हो गया, बाकी दोनों चाहिए, सो यू कैन अवेल इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो मास्टर कोर्सेस है उनको भी अवेल कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर अगर आप ये फिलहाल अभी अवेल कर रहे हो, देन यू शुड यूज द कोड JAB85, जिससे आपको 85% का डिस्काउंट इन कोर्सेज पे मिल रहा है। और पेमेंट इकोसिस्टम जो इंडिया में है, इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नो वी आर मूविंग अहेड एंड वी विल सी कि कुछ चीज़ें, कुछ जो इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, एज वेल एज एनपीसीआई का क्या रोल है इस पूरे इकोसिस्टम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, इनका एक्सेस, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में वी नो नेफ्ट एंड आरटीजीएस, ये दोनों आ जाते हैं। तो ये दोनों डायरेक्टली आरबीआई के द्वारा कंट्रोल मैनेज किए जाते हैं, एंड इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम्स है वो एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब इन पेमेंट सिस्टम्स के बारे में तो हमने देख लिया, बट इनको एक्सेस जो दिया गया है वो सिर्फ बैंक्स को दिया गया है टिल नाउ। धीरे धीरे नॉन बैंक्स को भी इनका एक्सेस दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। एंड सो इस प्रोसेस को किस तरीके से किया जाएगा उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कौन से एंटिटीज जो नॉन बैंक्स है उनको ये एक्सेस दिया जाएगा टू द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम नेफ्ट एंड आरटीजीएस का? तो दे आर प्राइमरी डीलर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल काउंटर पार्टीज, रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, एक्सिम बैंक, डीआईसीजीसी को दिया जाएगा। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसका एक्सेस फिलहाल के लिए नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। तो वी शुड बी रियली केयरफुल, एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया तो वी शुड बी एबल टू आंसर। 21 जुलाई 2021 को जो है काफ़ी सारे नॉन बैंक्स को ये एक्सेस दे दिया गया है, आईएफएससी भी अलॉट कर दिया गया है। एंड ये जो है आरबीआई के साथ आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है नेफ्ट आरटीजीएस के पेमेंट सर्विसेज को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो वो करंट अकाउंट ई कुबेर जो आरबीआई का क्या है, आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ई कुबेर, इसमें आपको ये जो करंट अकाउंट है वो खोलना होगा विद आरबीआई। सेटलमेंट अकाउंट आरबीआई के साथ खोलना होगा जो भी नॉन बैंक्स हैं। अब इन्हें मेंबर बनना होगा इन्फिनिट का एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम एसएफएमएस, जिससे सीपीएस के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सके। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ड नेटवर्क्स, वाइट लेबल एटीएम्स, इन सभी को एक्सेस दिया जा रहा है। क्राइटेरिया ये है कि हर 2 साल में आपका जो एक्सेस है उसको रिव्यू किया जाएगा एंड आरबीआई उसमें चेंजेस लेकर आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो एनपीसीआई का ओरिजिन कैसे हुआ था? आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो समन्वय से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 के तहत एनपीसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर 2009 में ऑपरेशनल हुआ ये, एंड ये एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया। 10 बैंक्स के अराउंड जो है इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया, जो कि शेड्यूल कमर्शियल पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई एंड यूनियन बैंक। ठीक है। अब इसके अलावा एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है? सबसे पहला तो रुपए है। आप कार्ड में देखोगे वीज़ा, मास्टर कार्ड, इस तरीके के जो पेमेंट रिलेटेड कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में जो पूरा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो उनके द्वारा किया जाता है। तो इंडियन इंडिजिनस सिस्टम वीज़ा मास्टर कार्ड जैसा लेकर आए हैं हम, जिसे हम रुपए कहते हैं, और ये एनपीसीआई के द्वारा चलाया जाता है। और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसके थ्रू आप पूरे देश के हर एक मोबिलिटी जहाँ पर आपको कार्ड सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेट्रोस,
वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हो। और इनके पेमेंट सिस्टम का जो बैकग्राउंड है, इसका बैकबोन है, वो रुपए है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू एकदम फटाफट, एकदम यूपीआई के आने से पहले आईएमपीएस ही हम यूज़ करते थे, एकदम फटाफट क्विक ट्रांसफर हम करते थे ना, तो दैट रियल टाइम ट्रांसफर। नेक्स्ट इज नाच, एनएसीएच, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जहाँ पर ऑफलाइन वेब बेस्ड सिस्टम है ये, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क पुश एंड पुल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों को सैलरी देना है, आपने एक डेट फिक्स कर दिया, ठक चला जाएगा। बहुत सारे लोग को पैसा आपको देना है, तो उसको भी आपने एक डेट फिक्स कर दिया, नाच के थ्रू वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अकाउंट एज वेल एज आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये आधार के बेसिस पर ऑथेंटिकेट करने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट के जो हैं, उनके तहत डीबीटी के जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीज़ें कैरी आउट होते हैं एज पार्ट ऑफ द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो ब्रिज जहाँ पर भी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वहाँ पर होता है, कोई भी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पेमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट इज़ आधार बेस्ड ही आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस एंड आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एपीबीएस, ये दोनों अलग अलग हैं, आपको याद रखना होगा किसका क्या जो है फंक्शन है। तो एईपीएस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप अपने अकाउंट, खुद के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एपीबीएस है, इसके थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करता है, बट एईपीएस के थ्रू आप खुद के अकाउंट को जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसमें पेमेंट, विड्रॉल, सारी चीज़ें कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है ये, क्योंकि आधार के बेसिस पर, इवन दो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आपका आधार नंबर डालने पर आप जो है उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो सर्विसेज, अनसर्व्ड एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। पीओएस डिवाइसेस के थ्रू भी आप इस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर लेट्स से बैंक ब्रांच नहीं है, एटीएम्स नहीं है, बट पीओएस डिवाइसेस हैं बैंक मित्रास के पास, तो वो जाकर इस तरीके से आपका जो अमाउंट है या फिर आपका बैंक अकाउंट है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मोबाइल अपडेट, मिनी स्टेटमेंट, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर वगैरह आप कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि एटीएम्स के बैकग्राउंड का पूरा जो नेटवर्क है, सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल फाइनेंशियल स्विच। यूपीआई के बारे में तो हम जानते ही हैं, रियल टाइम पेमेंट्स के लिए यूज होता है। बीबीपीएस इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू बहुत सारे बिल्स अगर आपको पेमेंट करने हैं, उन सभी चीज़ों को शेड्यूल वगैरह करके यू कैन मेक द पेमेंट। एंड द लास्ट वन इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, एनईटीसी, जो कि फास्ट टैग के थ्रू ये आरएफआईडी के थ्रू जो है ये होता है। दैट इज़ इफ यू हैव दिस कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आपके कार पे चिपका हुआ है, तो देन यू नीड नॉट स्टे वहाँ पर रुक कर टोल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। टोल बूथ्स में आप डायरेक्टली अपने कार को ले जा सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिकली जैसे ही वो उस पेमेंट के विसिनिटी में आएगा, पेमेंट हो जाएगा आपके अकाउंट में से, एंड यू कैन जस्ट विज थ्रू। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। विच अमंग द फॉलोइंग नॉन बैंक एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू एस्टैब्लिश पेमेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन नेफ्ट एंड आरटीजीएस? ठीक है, अभी के लिए अलाउड नहीं किया गया है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल काउंटर पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नन ऑफ द अबव। सो सी इज द राइट आंसर। अभी अभी हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अभी तक अलाउ नहीं किया गया नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू, कि वो उसके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस वगैरह कर पाए। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेमेंट फैसिलिटीज ऑफ एनपीसीआई प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विसेज? है ना, काफी सिंपल है ये। आई होप यू विल बी आंसरिंग इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू विल गिव द राइट आंसर. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in. and with this हमें जो है आपका query को आंसर करने का जो है मौका मिलेगा. Right? And if you are liking this session, you can definitely let us know by dropping a comment in the comment section or a mail in the mail. आप भेज सकते हो hello@edutab.co.in. like share subscribe करना मत भूलना. All the best for your preparation. Thank you.